हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ की आज हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी में इसके क्या है, देखिए पहले एनपीओ का मतलब क्या होता है। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जिनका काम होता है सिर्फ लोगों की सेवा करना। एनपीओ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दे आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव्स टू फर्दर एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस ऑन इट्स मेंबर। तो देखिए, आपने ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पढ़ी होंगी जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। हमने इससे पहले अकाउंट में पढ़ा है कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका काम होता है लोगों को सर्विस देना, लोगों की सहायता करना। तो ऐसी संस्था जो लोगों की सहायता करे बिना प्रॉफिट लिए, बिना पैसा लिए, तो उसे हम कहेंगे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए आपका स्कूल आएगा, इसमें आपका कॉलेज आएगा, इसमें पब्लिक हॉस्पिटल आएंगे, तो ये चीज़ें आएंगी, इसमें अनाथ आश्रम वगैरह भी आते हैं। तो इसको एनपीओ बोला जाता है। ये जो सारी संस्थाएं होती हैं, ये इनका अकाउंट एनपीओ के तहत बनता है। ठीक है, तो अब बात करें इसके फ़ंड की, किस तरह इसमें पैसा रिसीव होता है। तो इसमें कई तरह से पैसा रिसीव होता है, या तो डोनेशन से पैसा रिसीव होगा, या मेंबरशिप से पैसा रिसीव होगा। मेंबरशिप फ़ीस होती है, ठीक है, या एंट्रेंस फ़ीस होती है। तो इस तरह इसमें पैसा रिसीव होता है। सब्सक्रिप्शन होता है, जिसको चंदा भी बोला जाता है। लोग चंदा देते हैं तो उससे भी पैसा रिसीव होता है। ये इनकी इनकम होती है। तो या ये लोन ले लें या कोई ग्रांट्स मिल जाए, तो ये इनका फ़ंड का, ये इनकी पैसा इनका रिसीव होता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की अगर फ्यूचर की इनकी बात करें, तो एंटिटी एज लीगल, इसका मतलब कि ये कानूनी रूप से होती हैं, कानूनी इनका अस्तित्व होता है। इसके बाद पर्पस इज़ टू सर्व, तो इनका पर्पस वही होता है लोगों की सेवा करना, लोगों को सर्विस देना। इसके बाद नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल, बाय बिलोंग टू सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, वे मैंने बता दिया। मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो जो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको जो मैनेज करता है वो एक या दो आदमी मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको एक ग्रुप मैनेज करता है। ठीक है, तो फंड आर गिवन बाय इट्स मेंबर, जो पैसा होता है वो इसके मेंबर देते हैं। ठीक है, इसमें अकाउंट जो बनते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और उसके बाद इसमें बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, हमने पहले जो देखा था, जो पहले हम अकाउंट बनाते थे, अपने 11वीं क्लास में बनाए थे कि पहले लेजर बनाई, फिर उसमें जर्नल बनाई, फिर लेजर बनाई। ठीक है, तो इस तरह हमने फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये अकाउंट बनाए हैं। तो इसमें देखिए, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक तरीके से कैश अकाउंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारी जो एंट्री होती है कैश से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पी&एल अकाउंट माना जाता है। जिस तरह पी&एल अकाउंट में एंट्रियाँ होती है, उसी तरह इसमें एंट्रियाँ होती हैं। इसके बाद बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का वही काम है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें डिफरेंस की, एनपीओ की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें वही चीज़ है कि सबसे पहले इनका पर्पस होता है एनपीओ वालों का, कि इनका पर्पस होता है लोगों को सर्विस देना, और इनका पर्पस होता है जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। फंड की वही बात है, मेंबरशिप फ़ीस आती है इनके पास, सब्सक्रिप्शन आता है, डोनेशन आता है, एंट्रेंस फ़ीस आती है। लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये या तो पैसा लाते हैं, या शेयर बेचते हैं, या फंड वगैरह जारी करते हैं। तो इस तरह से इनका पैसा इकट्ठा होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात वही है, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, या बैलेंस शीट बनेगी, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो लास्ट में निकल के आता है, हमने जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, उनका लास्ट में नेट प्रॉफिट निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका लास्ट में सरप्लस या डेफिसिट निकल के आता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आए होगी। आगे बात करेंगे दूसरी वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।